हेलो बच्चों, आज एक क्लास 8 का टॉपिक है चैप्टर 5 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। बच्चों होता क्या है, तो पहले बात मैं क्यूब की करूंगा। जो क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है? कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसे 5 ले लिया गया, उसके ऊपर पावर 3 चढ़ जाती है, तो ये होता है क्यूब। ठीक है, 5 के ऊपर पावर 3, इसका मतलब क्या होगा? 5 को 5 बार मल्टीप्लाई, वो 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 को 3 बार जितनी पावर होगी उतनी बार 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, ये होता है क्यूब। कोई भी नंबर हो, एग्जैक्ट 10 हो, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा? 1000। ठीक है, 6 हो, 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 इंटू 6 कितना हुआ? 216। ठीक है, इसी तरीके से क्यूब को निकाला जाता है, ये बात याद रखेंगे सब लोग। सेम ऐसे ही मैं डेसिमल में और क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकता हूं। डेसिमल में कैसे लूंगा? जैसे मैं 1.1 का क्यूब, अगर मैं 1.1 का क्यूब लूंगा, इसका मतलब क्या है? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में सॉल्व करिए और फिर क्या कहते हैं देखिए कितना आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1.331। ये छोटी सी चीज है, इसमें ज्यादा क्या कहते हैं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला जब वो आएगा वो फ्रैक्शन में, जैसे कैसे मैं ले लूंगा, फ्रैक्शन में कैसे लूंगा, 4/7 ले लेता हूँ। ठीक है, 4/7 का क्यूब अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब पता है क्या है? 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 4 का क्यूब तो हमें पता ही है, सॉल्व करेंगे हम। 4 का क्यूब कितना था? 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64। ठीक है, ऐसे ही 7 का क्यूब बच्चों याद कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। क्यूब कम से कम आपको 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखें तो ज्यादा सही है। 7 का कितना होता है मुझे याद है, इसलिए मैं एक बार में कर रहा हूँ, आपको भी याद करने पड़ेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं, ज्यादा इसमें कुछ बताने की नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्यूब, ये तो क्यूब का हो गया, अब आगे देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कि क्यूब से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, मतलब इनमें से बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 8000 है, एलसीएम ले लेता रहूंगा मैं। 4000, 2000, छोटी सी चीज है, ये आप सब करने जानते ही हैं। 1000, फिर 2 से 500, 2 से 250, फिर आगे 2 से 125, 5 25 एंड 9 5 एंड 5 1। ठीक है, लास्ट 5। यहां तक तो बात समझ में आ रही हो। अब इसमें देखना है हमारे ये क्यूब है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमको? नंबर ऑफ टूज कितने हैं? 3 3 का पेयर बना लूंगा मैं, 3 3 का पेयर बनाऊंगा, 5 5 5 2 2 2 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ मैं लिख लूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इस जगह लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। किस बेसिस पे? कि 3 3 के पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं यहाँ पे क्यूब के लिए। ठीक है, एंड सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम एलसीएम करेंगे। तो कैसे करेंगे? अपनी कॉपी में सॉल्व करो बच्चों, जब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले कोशिश करा करिए सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें। ठीक है, एलसीएम छोटी क्लास में हमने पढ़ा ही होगा, छोटे नंबर। अब यहाँ पे जैसे 5 है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? 5 से ही तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
और अभी भी इसके पीछे क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी ये 5 से कटेगा। 5 5 बन जाए 5 3 15 135, अभी भी ये कटेगा। कितनी बार कटेगा बताओ, खुद ही बताओ। ठीक है, इससे मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 9 जा ठीक है। तो इसको भी हम शायद लिख लेते हैं इस तरीके से, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से परफेक्ट क्यूब हुआ। ठीक है, अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 3 का पेयर बन गया कि नहीं बना, 1 2 3। तो ये इसको जैसे 2 2 2 लिखा है तो इसको 2 लिख लो, 2 2 2 ये लिखा है, क्यूब में लिखा है तो उसको भी एक बार लिखा जाएगा, और ये लिखा है 5 तो 5। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। सेम अगर 20 का क्यूब निकालेंगे तो यही आंसर निकल के आएगा। सेम 15 का क्यूब जो निकालेंगे हम 5 इंटू 3, ठीक है, तो यही निकल के आएगा। और परफेक्ट क्यूब नहीं होते उसका एक एग्जांपल देता हूं, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका लिखता हूं मैं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कुछ भी 400 ले लेता हूं। ठीक है, इसका सेम नंबर 2 कितना होगा, 4 का 200 100 50 25 5 5। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 2 1 2 3। अब यहाँ तो ये कोई पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 है, ये सिंगल 1 बच गया है, तो इस चीज को हम बोलेंगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब कैसे है पता चल गया था 3 3 के टर्म में, ये चीज होगी, ये परफेक्ट मतलब क्यूब नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, मैंने ये सवाल इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि ये सवाल इसको इसी तरीके से बनेगा, मतलब इसको ही डेडिकेट किया जाता है। पहले मैं बता देता हूँ, इज नंबर अ परफेक्ट क्यूब, मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये पहले से ही बता दिया गया। ठीक है, व्हाट इज द नंबर हुज क्यूब इज इतना, मतलब वो कौन सा नंबर होगा जिसका ये क्यूब है। ठीक है, वो कौन सा नंबर होगा जिसका ये क्यूब है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो मैंने नंबर लिया था इसका क्यूब है कि नहीं परफेक्ट क्यूब, ये बताना था यस या नो में। हमने कैसे बताया था, 3 3 के पेयर में। फिर मैंने बाद में आपको ये भी बताया था कि इसको सिंपल 5 लिख लो, जब पहले क्यूब है तो इसका पेयर बनाए तो उसे सिंगल टर्म में लिख लिया जाएगा, इसको भी सिंगल टर्म में लिख लिया जाएगा। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल आएगा कि ये किसका क्यूब था, तो ये 15 का क्यूब था। तो सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, तो प्लीज बच्चों आप सॉल्व करिए, जब तक मैं कर रहा हूं आप भी करिए। ठीक है, कितना 71728 अपनी अपनी कॉपी में करिए, मैं तो कर दूंगा, पहले खुद करके देखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कर दूंगा। करना शुरू करूं, ठीक है। कटेगा 2 1 6। अरे इसको साफ कर देता हूँ मैं, अगले पे लिखूंगा। मैं इसको आगे यहाँ से कंटिन्यू इधर कर रहा हूँ, 27 5
ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ये कैसे बना दिया मैंने, 1 2 3। एक मिनट, जरा कुछ गड़बड़ हुई होगी मुझसे, मैं देखता हूँ अभी। हाँ, तो ये मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, ये जो 27 है तो यहाँ 3 आएगा, तो मैंने इसके यहाँ से कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था इसलिए कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, 1 2 और ये 3 के पेयर बने कि नहीं बने, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3। अगर लिया जाए तो इसका कितना बनेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, ये 12 का क्यूब होता है। अगला सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 704 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वाड्रेंट मे बी अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि 704 से वह छोटा नंबर कौन सा होगा जो जब परफेक्ट क्यूब बनेगा। ये बात हमको पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि ये 704 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अब मैं से निकालूंगा कैसे, 704 को मैं क्या करूंगा, सेम वैसे ही करूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा ले लेता हूँ समझाने के चक्कर में। तो ये सब चीज तो आपको करनी आती है, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, और ये 1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1 और 2, 2 के 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, एक बात ये भी याद रखिएगा, इससे आपको समझ में रहेगा। तो ये है, एक ये है, और ये 11 जो रहा वो अकेला रह गया। 11 अकेला रह गया, इसके मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये कि अगर आप 704 में 11 को क्या कहते हैं, मतलब 704 में 11 माइनस कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का ये मतलब था। क्या बोला था, स्मॉलेस्ट क्यूब, जो इससे छोटा होगा वो परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा। तो इसका हमने पहले पूरा निकाला, ट्रिपलेट 2 बने, इसके 2 के पेयर बने। अब इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो सेम जो क्या कहते हैं बचेगा वो उसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या, अब तक तो हमने क्यूब किया और क्यूब के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये किए। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा हमारा क्यूब रूट। तो बच्चों ये है क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, अ नंबर ए इज द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर बी इफ a इज इक्वल्स टू ए क्यूब, b इज इक्वल्स टू ए क्यूब। मतलब कि a जो है वो जो क्यूब रूट है वो b का है, लेकिन जब b बराबर a के हो, ठीक है, b a के बराबर होना चाहिए, तभी वो a का मतलब b का क्यूब रूट होगा। एग्जाम्पल में हम जैसे क्यूब में जब हम कर चुके थे, वैसे ही क्यूब रूट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। पहले एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा स्क्वायर में पीछे चलते हैं। जब स्क्वायर में चलते थे तो क्या लगाते थे स्क्वायर रूट में, ये तो लगाते थे, जैसे 5 लेते थे, इस तरीके से लगाते थे, या 25 लेते थे, मान लो 25 लेते थे, तो इसका क्या आता था, स्क्वायर 5 का स्क्वायर आता था, तब यहाँ रूट लगाते थे। इसका मतलब यहाँ पे पहले से 2 लगा रहता था। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हुआ करता था। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर माना जाए, अगर मैं इस रूट को हटा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, 25 की पावर 1/2 होगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 पहले ही होता है यहाँ पे। ठीक है, और सेम अगर मैं यहाँ पे 125 लेता, इस पे क्यूब लगा देता, तो ये पता है कि ये 125 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, तो इसका भी आंसर 5 ही आएगा। बट यहाँ पे क्यूब लगा, इसका मतलब क्या होगा पता है, 125 की पावर 1/3 होगी। ठीक है, ये बात याद है। अगर यहाँ पे 25 का क्यूब होता, 25 का क्यूब होता, क्यूब पे पावर, यहाँ देखो एक चीज और बताऊंगा अभी, तो इसका मतलब 25 की पावर 1/3। ठीक है, इस तरीके से जब भी हम किसी चीज रूट को लिखेंगे, जैसे मैंने 25 लिखा, एक बात 125 लिखता हूँ, 125 लिखता हूँ, इससे समझ आएगा। तो जब मैं यहाँ पे रूट बनाऊंगा तो जो 3 है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ना कि यहाँ आगे लिख दूंगा। ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा, 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, मुझे इसके ऊपर ही लिखना होगा। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे,
मैं बताता हूँ, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2744। इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा, जैसे हम पहले निकालते थे सेम वैसे ही निकालेंगे, कोई अलग प्रोसेस नहीं होगा। एलसीएम लेंगे जैसे लेते थे। तो बच्चों आप अपने नोटबुक में लीजिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। कितना हुआ ये 7 7 तो ये क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये ट्रिपलेट बनेगी नहीं, उन्हें 2 ट्रिपलेट बने, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लिख दो, कोई नहीं, इस पे चाहे ऐसे तरीके से लगा दो। तो ये क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्यूब ऑफ 2744 इक्वल्स टू 7 इंटू 2, तो ट्रिपलेट से तो ये 2 का है, ये 7 का है, 14, ठीक है। ये 14 का क्यूब है, समझ में आई। इसी तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको ज्यादा हम लंबा नहीं लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को एवल्यूट करूंगा मैं, ठीक है। एक बात ये देखना, अगर ये होता है तो किस तरीके से किया जाएगा, 3, ये किसका क्यूब होता है, अगर क्यूब याद किया हो तो ये 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही पहले बताया था, ये चीज क्या होती है, पूरी 1/3 होती है कि नहीं होती, जब 3 लगाए तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अगर इसको मैं 6 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 6 की पावर और 5 की पावर 3 की पावर 1/3, ठीक है भाई। इसके भी ऊपर तो ये क्यूब चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। अब मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, 6 की पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, या 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बात बराबर है, इससे ये काटा तो ये 1 हो गई, तो 6 की पावर वो 5 हो गया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। 5 था ना, 5। इस तरीके से ये मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर यहाँ है। नहीं तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, इसको आगे 1/5 कर सकते हैं, आंसर दोनों में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीखिए आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, माइनस का 512/729, ठीक है। तो इसको सेम वैसे ही लिखेंगे, 3। 512 किसका होता है, कोई बता सकता है, 512 चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होने में टाइम थोड़ी ना लगता है, यही तो दिक्कत है, बच्चों की सब कुछ कराया चाहिए, है ना, ठीक है। अब बताओ 512 किसका क्यूब होता है, पहले तो अगर याद हो तो, नहीं है तो उसी ट्रिक से निकाल लो, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ, माइनस में तो 8 का होता है, ठीक है, माइनस का 8 इंटू माइनस का 8 इंटू माइनस का 8, ठीक है। और 729 जो क्यूब होता है वो 9 का होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। ये पूरे पे मैंने रूट चढ़ाया, 9 इंटू 9, ठीक है। ये हुआ, इसको मैंने बाहर कैसे लाया था, वैसे ही बताया था मैंने कि क्या कहते हैं इसकी कितने, -8 की पावर -8/9 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस का 8/9, ठीक है, ये आंसर। तो बच्चों क्यूब रूट में ज्यादा बताने की चीज है नहीं, जैसे कि मैंने क्यूब में जितना बताया उसी बेसिस पे क्यूब रूट होते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।